प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु एक निश्चित घटना। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि व्यवहार में मृत्यु का नाम आते ही एक साधारण मनुष्य भयभीत हो जाता है। यानी कि मृत्यु का एक साधारण मनुष्य के दिमाग में एक भय बना होता है, या मृत्यु के ऊपर बात करने से भी लोग संकोच करते हैं। अक्सर मैंने ऐसी बात भी महसूस की है कि लोग साधारण बोलचाल में राम नाम सत्य है को बोलना भी एक बुरी दृष्टि से समझते हैं। उस राम नाम सत्य को भी केवल जब मृत्यु के समय एक शव यात्रा निकलती है, जिसको अक्सर अंतिम यात्रा भी कह दिया जाता है, तो उस यात्रा में कुछ लोगों द्वारा केवल एक बोलने की एक मान्यता बनी हुई है कि राम नाम सत्य बोलते रहो और अंतिम यात्रा को आगे बढ़ाते जाओ। यानी इन शब्दों का उच्चारण मात्र एक शिष्टाचार के रूप में ही बोला जाता है। ये संदेश हम जीवित मनुष्यों के लिए कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों में सुधार लाएं, जबकि मरने वाले मनुष्य के जो कर्मों का लेखा जोखा है उसमें तो अब कोई परिवर्तन लाया नहीं जा सकता है। देखिए, ये भौतिक प्रकृति में कोई भी पदार्थ है जिसका भी जन्म होता है तो उसमें परिवर्तन होते हैं, और उसका नाश होना या मृत्यु शब्द जो जोड़ दिया जाता है, ये एक अंतिम घटना है, यानी कि उस परिवर्तन की एक अंतिम अवस्था है। लेकिन मनुष्य ही नहीं, देखिए, प्रकृति में 84 लाख प्रकार के अलग अलग जीव बताए गए हैं, और अन्य जीव भी, मनुष्य के अलावा के भी जितने जीव हैं, चाहे आप किसी मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो या मक्खी को या किसी भी जीव को अगर आप मारने की कोशिश भी करो, तो ऐसे में वो भी जीव अपने आप को बचाना चाहता है। यानी कि स्थूल शरीर किसी भी योनि में किसी भी जीव का हो, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन परमात्मा ने प्रकृति द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि देखिए, हमारा आपका एक शरीर एक आयु के बाद क्षीण हो जाता है, उसमें भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, यानी कि उसमें दुख बढ़ने लगते हैं। तो फिर एक परमात्मा ने नियम बना रखा है कि एक आयु के बाद फिर उसकी मृत्यु आ जाती है। देखिए, मृत्यु आने में निमित्त मात्र कोई भी कारण बन सकता है। शास्त्रों में बताया गया कि हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग होते हैं। जाति में तो मरते तब तक परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, हम मनुष्य योनि में जब जन्म हुआ है तो हम मरते तब तक मनुष्य ही रहते हैं, यानी जाति में बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारी आयु में और भोगों में बदलाव कुछ हद तक हो जाता है। देखिए, हम सभी एक आयु नहीं, हम एक निश्चित सांसें लेके आते हैं। जब हम भोगों में अधिक लिप्त हो जाते हैं तो फिर हमारी सांसें तेज चलती हैं, यानी कि जो नियमित तौर पे सांसें चलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारा खान पीन बिगड़ जाता है, तो फिर हमारी जो सांसें हैं वो तेज गति से चलती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आयु जितनी भी निश्चित होती है प्रारंभ में, उसमें फिर वो गिरावट आ जाती है। इसी प्रकार हमारे भोगों में भी बदलाव आ सकता है। देखिए, भोग में सुख और दुख दोनों ही गिने जाते हैं। प्रारब्ध में हम कुछ दुख और कुछ सुख लिखवा के आते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं हम भाग्य में लेके आते हैं। कभी कभी हम 10 रुपए का कर्म करते हैं और हमें अगर लाभ 15 रुपए का आ जाता है, तो ऐसे में ये मानना चाहिए कि ये 5 रुपए का जो अतिरिक्त लाभ है, ये प्रारब्ध के कारण, यानी कि पिछले जन्मों में जो हमने अच्छे काम किए थे उसका हमें फल मिला है। इसी प्रकार कभी कभी हम मेहनत तो करते हैं 40 रुपए की और हमें फल आता है केवल 10 रुपए। तो ऐसे में 30 रुपए का जो एक अंतर है वो पुराने किसी बुरे पाप कर्म में चले जाता है, यानी कि हमारा
जो एक दुख रूपी फल है या सुख रूपी कुछ फल है, वो वर्तमान कर्मों के तो हमें आते ही हैं, लेकिन कुछ हमें जो इनमें जो विभिन्नता आ जाती है या अंतर में फर्क दिखता है, वो हमारा पुराना प्रारब्ध के कारण ही है। देखिए, किए गए कर्मों का फल आना तो निश्चित बना रहता है, क्योंकि हमारे सभी किए गए कर्म एक बीज के समान हैं और सभी बीज अलग अलग समय अवधि में फल देते हैं। देखिए, कोई बीज हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में। इसी तरह हमारे आपके किए गए कर्म भी, देखिए, सभी कर्म इसी वर्तमान जीवन में ही फल नहीं देते। फिर ऐसे सभी कर्म हमारे संचित कर्मों के कर्माशय में चले जाते हैं। ये हमारा, देखिए, जो संचित कर्मों का कर्माशय है ना, ये अनंत है। ये हमारा कारण शरीर में रहता है। हमारे आपके 3 शरीर होते हैं। ये जो हम मृत्यु की जो घटना पे बात कर रहे हैं, ये तो हम स्थूल शरीर की कर रहे हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अगर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा के ऊपर जो जो 3 शरीरों का बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इससे आत्मा मय अतीत हो जाती है। यानी कि फिर वो आत्मा परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के आनंद में विचरण करती है। लेकिन उससे पूर्व जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना रहता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद पुनः बने हुए कर्माशय कहो या बने हुए संस्कारों के अनुरूप जैसा प्रकृति की एक व्यवस्था होती है या परमात्मा की इच्छा रहती है, फिर वैसा हमारा अगला जन्म या अगला शरीर या अगला स्थूल शरीर या अगली योनि हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों में सुधार तो करना ही चाहिए। हमें ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं, वो मनुष्य को मरने से पूर्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि इस स्थूल शरीर द्वारा हम जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए स्थूल शरीर के भोगों में लिप्त ना रहते हुए हमें अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में कर्मों का सुधार करना चाहिए और अपने जितने भी बुरे संस्कार हैं, उनको जितना हो सके उनको दग्ध बीज कर देना चाहिए या कमजोर कम से कम तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार ही हमारे मन को, फिर मन हमारी स्थूल शरीर की इंद्रियों को पाप कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। या कभी कभी बुरे संस्कार जब बहुत ही गहरे तल पर होते हैं, तो फिर ये हमसे पाप कर्म कब करवा लेते हैं, यानी कि ये पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में संचित कर्मों के कर्माशय में पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद मनुष्य को नीचे की योनियों में अपने बने हुए कर्माशय के अनुसार जन्म लेना ही पड़ता है। और नीचे की योनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। और दूसरी बात, केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि और साधना योनि कहा गया है। इसलिए मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को हमें स्थूल शरीर के भोगों में लिप्त नहीं रहना चाहिए, अर्थात मिले हुए अवसर का हमें सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर ही सम्मुख रहना चाहिए, ना कि प्रकृति के भोगों की ओर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार या आपकी कोई आपत्ति भी हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो अच्छे लगते हैं,
जो हर रोज ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपलोड कर दिए जाते हैं। और मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बने हुए वीडियो को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनते हैं तो आपको इन बने हुए वीडियो का पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आप दिन में सुनती हो तो इसका आपको लाभ थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि दिन में देखिए रजोगुनी क्रियाएं अधिक शुरू हो जाती हैं और शाम को तमोगुनी अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो इन तमोगुनी या रजोगुनी अवस्थाओं में मनुष्य का मन थोड़ा चंचल रहता है, जबकि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य का मन एक टिका होता है, एकाग्र होता है। और एकाग्र अवस्था में मनुष्य को ये सूक्ष्म रहस्य जो प्रकृति और परमात्मा के विषय के होते हैं ये जल्दी समझ में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में ला पाता है। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।